गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि प्रोपेगेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ प्रोपेगेशन। तो देखो, प्रोपेगेशन में क्या होता है, टेक्निक्स फॉर ग्रो न्यू प्लांट। न्यू प्लांट को ग्रो करने की जो टेक्निक्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो टेक्निक्स है ये दो तरह से होती हैं। देखो, फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड इज़ सेक्सुअल प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा कि जो मदर प्लांट होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करके न्यू प्लांट या न्यू डॉटर प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, और जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है वो एक तरह का क्लोन होता है। ठीक है, क्लोन होने का क्या मतलब है कि जो मदर प्लांट में कैरेक्टर थे, उसी मदर प्लांट को हमने यूज़ किया था, तो उसी तरह से जो डॉटर प्लांट बनेगा वो बिल्कुल उसका क्लोन होगा, एज इट इज़ होगा। ठीक है, इसे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इट इज़ आल्सो नोन एज क्लोनल प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्सुअल प्रोपेगेशन। सेक्सुअल प्रोपेगेशन में क्या होगा, प्रोपेगेशन बाय सीड्स। सीड्स के थ्रू जो प्रोपेगेशन होता है उसमें देखो प्लांट जो होगा वो फर्टिलाइज्ड होता है, जिससे वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है, और फिर उसके बाद में वो जो सीड्स होते हैं ना वो देखो ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। सीड्स जो होते हैं वो एक नए प्लांट में ग्रो होते हैं। मीन्स ये जो नया प्लांट होगा इसके पास भी मदर प्लांट या जो प्लांट हमने यूज़ किया था उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में देखो, माइक्रो प्लस प्रोपेगेशन। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड प्रोपेगेशन मीन्स ग्रो। मीन्स स्मॉल जो एक्सप्लांट होता है या फिर स्मॉल प्लांट पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, इट इज़ द प्रोसेस इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, उसके बाद देखो जो मदर प्लांट होता है उसका स्मॉल पार्ट को यूज़ करके न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है, इट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस होती है इसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स का, जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो सजावटी पादप होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन सब के क्लोन प्रिपेयर किए जाते हैं बाय द मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन जो टेक्निक है वो टिश्यू कल्चर में यूज़ होती है। अब देखो इसमें क्या होगा, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन। इन विट्रो मीन्स लैब में क्लोन्स का फॉर्मेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लांट ऑफ मदर प्लांट। ठीक है, उसके बाद में देखो ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं इनको कमर्शियली ग्रो किया जाता है, किसके द्वारा, माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, ये जनरल है, इसमें इतना कुछ लेंदी नहीं है। देखो स्टेजेस में क्या होगा, मुराशी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 0 जो है उसमें एक्सप्लांट को प्रिपेयर किया जाता है। एक्सप्लांट को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि जो बेस्ट प्लांट है उसको, बहुत सारे प्लांट है हमारे पास, उसमें से जो बेस्ट है बिल्कुल उसको, जो दी बेस्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम ग्रो करते हैं, उसके एक्सप्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, उसका कल्चर स्टार्ट किया जाता है इन विट्रो। ठीक है, इन विट्रो कल्चर स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद में उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा या फिर शूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो स्टेज 3 में उस एम्ब्रियो का जर्मिनेशन हो जाएगा, और अगर शूट का फॉर्मेशन होता है तो उससे अगली स्टेज में रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब जर्मिनेशन हो गया, रूट शूट का फॉर्मेशन हो गया, तो जो प्लांट होता है उसको हम ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जो स्टेज 1, 2, 3 है ये तीनों की तीनों इन विट्रो में होती है, लेकिन स्टेज 0 और स्टेज 4 ये दोनों ग्रीन हाउस में होती है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो प्रोपेगेशन की जो टेक्निक्स हैं उनमें क्लोन प्रिपेयर इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें देखो माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक में क्लोन जो प्रिपेयर किए जाते हैं इन्हें स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्मॉल मतलब छोटा, बहुत थोड़े से टाइम में, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोन्स को प्रिपेयर किया जाता है, जैसे ऑर्किड और बिगोनिया। ठीक है, उसके बाद में
जो म्यूसा और बनाना ट्री होते हैं उनके सीड्स जो होते हैं वो वेल डेवलप नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर भी माइक्रो प्रोपेगेशन की जो टेक्निक है वो बेनिफिशियल होती है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का फॉर्मेशन किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, आगे है मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो देखो, फर्स्ट है बाय प्रोलिफेरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं उनको प्रोलिफेरेट करके उनके प्रोलिफेरेशन के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, डिज़ायर्ड प्लांट है, जिस प्लांट के हमें कैरेक्टर चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, डिज़ायर्ड प्लांट। उसका शूट टिप या नोडल सेगमेंट लेते हैं, उसको हम यूज़ एज ए एक्सप्लांट यूज़ किया जाता है। ठीक है, या तो उसकी शूट टिप या फिर नोडल सेगमेंट को हम यूज़ एज ए एक्सप्लांट, और ये एक्सप्लांट जो होगा उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें हमें साइटोकाइनिन रिच न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। ठीक है, साइटोकाइनिन रिच न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, शूट डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, शूट का डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, और उसके बाद में ये जो शूट डेवलप हो गया इसको हम सब कल्चर में ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होता है और इनका नंबर इंक्रीज़ होगा और उसके बाद में इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, देखो ये एक लीफ, ये एक स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये नोडल सेगमेंट नोड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोड के ऊपर लीफ प्रेजेंट है, लीफ के साइड में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि एक्सिलरी बर्ड होता है। ठीक है, ये जो एक्सिलरी बर्ड होगा इसमें जितनी भी सेल्स होंगी ऑल सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, जितनी भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं होता, कभी भी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनमें इन्फेक्शन कॉज नहीं होता। मीन्स अगर हम एक्सिलरी बर्ड को एज ए एक्सप्लांट यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, डिज़ीज़ फ्री प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मींस अगर हम एक्सिलरी बर्ड को यूज़ कर रहे हैं एज ए एक्सप्लांट तो हमें लास्ट में जो प्लांट मिलेगा, जो डॉटर प्लांट मिलेगा वो किस तरह का होगा, डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो अगर हम इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा रखते हैं तो वो एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन एक्सप्लांट। देखो एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन एक्सप्लांट, इसमें क्या होगा कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो प्रोसेस होती है उसमें डिज़ायर्ड प्लांट जो होगा उसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स, वो किसकी, लीफ की या रूट की, इनको यूज़ करके उसको साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जाता है जिसके कारण शूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी, या तो लीफ पर या फिर रूट पर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा थर्ड प्रोसेस है बाय सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या फिर इस सोमेटिक एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोइड। ठीक है, और उसके बाद में ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस है इट इज़ नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये प्रोसेस किस तरह से होती है। देखो एक प्लांट है, प्लांट का हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट इसकी शूट टिप ली। ठीक है, शूट टिप को हमने प्राइमरी कल्चर मीडियम में रखा जो किस टाइप का है, साइटोकाइनिन रिच मीडियम है। ठीक है, उसके बाद में ये जो साइटोकाइनिन रिच मीडियम है तो इससे क्या होगा, शूट का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में रूट का डेवलपमेंट होगा, और फिर बाद में आगे जाकर जो भी रूट्स का डेवलप हो गया, शूट का डेवलपमेंट हो गया, तो ये जो प्लांट होगा इसको हम क्या करेंगे, बाहर एटमॉस्फेयर में इसका एक्लिमेटाइजेशन कर देंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब उसके लिए देखो इस जो माइक्रो प्रोपेगेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है कि जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसकी ड्रॉबैक है ये कि सोमेटिक एम्ब्रियो जो होगा जब उसको हम फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू द फील्ड, तो इसकी जो मोर्टेलिटी रेट ऑफ एम्ब्रियो विल इंक्रीज़। इसमें क्या होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे फील्ड में तो वो जो एम्ब्रियो होते हैं ना उनकी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स वो एम्ब्रियो क्या होता है, फील्ड में जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो फिनिश होना
होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से प्रिकॉशन के तौर पर या बचाव के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप वाइज एक्लीमेटाइजेशन करते हैं। स्टेप वाइज एक्लीमेटाइजेशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले हम उसे कल्चर चैम्बर में रखते हैं उस प्लांटलेट को, ठीक है। उसके बाद में उसको नॉर्मल चैम्बर में लेके आते हैं, जो नॉर्मल चैम्बर होता है उसमें लेके आते हैं। उसके बाद हम उसे उस टाइप के एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे और फिर एनवायरनमेंट में ले जाने के बाद में उसको पोट में ग्रो कराते हैं, पोट में लगाते हैं और उसके लास्ट में उसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो प्रोसेस होती है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है, तो देखो एज ए एक्सप्लांट जो माइक्रो प्रोपेगेशन की प्रोसेस है वो देखो, इसमें एज ए एक्सप्लांट प्लांट टिश्यू रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट। एक्सप्लांट यूज़ करते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है, कोई भी पार्ट प्लांट का पार्ट है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। एक्सप्लांट को हम माइक्रो प्रोपेगेशन में यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स हमें जो डिज़ायर्ड प्लांट है उसका बहुत छोटा सा अमाउंट चाहिए, बहुत स्मॉल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी से हम पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फास्टली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत थोड़े से टाइम में, मतलब स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम और लार्ज क्वांटिटी में हम उन प्लांट्स की माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू प्लांटलेट्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टेराइल हाइब्रिड जो होंगे उनका भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। उसके बाद में जो क्लोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रिपेयर किए जाते हैं और इन ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े से टाइम में ही क्लोन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन की हेल्प से। ओके।